साहब को सारे काम होते हैं लेकिन फिर भी समय निकालते हैं, हम लोग समय बिल्कुल। नहीं निकालते। किस माता जी का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है माता जी? सुमन ग्लोरिफिकेशन माता जी और बबीता माता जी का। बिरजभानु माता जी। सुमन माता जी और बबीता माता जी, फिर भानुरूपा माता जी तो है ही। हाँ हाँ भाई, वो माता जी भी बहुत एक्टिव है। दोनों के दोनों। हम्म। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्णाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी इति नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार से सूर्य स्थान विष्णु। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और अभी हम पढ़ रहे हैं अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या आज हम करेंगे 26 और 27 हो पाया तो कल हमने किया था 20 से 25 तक श्लोक किए थे हमने कि जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। फिर अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है। अर्जुन के 3 प्रश्न थे तो भगवान ने 2 प्रश्नों का उत्तर जब दिया था और 1 प्रश्न का उत्तर आज देंगे। तो उसको कैसे जान सकते हैं जो तीनों गुणों से परे है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो ये 3 प्रश्न अर्जुन ने पूछे थे। तो यहां पर भगवान ने इन 22 से 25 में इनका उत्तर दिया था कि भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न ही लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को भी समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो आज से आगे श्लोक संख्या 26। माम च यः अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेविते सह गुणान समतीत्यैतान ब्रह्मभूयाय कल्पते। तो जो भी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसमें कुल 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं और हम 14वें अध्याय पे हैं। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और इसमें श्लोक है 27 और हम हैं 26वें श्लोक पर। माम च ये अभिचारणे भक्ति योग ने सेवते सह गुणानुसंतीय
एतान ब्रह्म भूया कल्पते। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 26। माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् संयति यत ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। मानुषय अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य एतान् ब्रह्मा भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी प्रणाम माता जी। अध्याय 14 श्लोक संख्या 26। माम च अभिचारणे भक्ति से योगेन सेवते सगुणगान समतीते एतान ब्रह्म भूया कल्पते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 26। माम च ये अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीते ये तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण। श्लोक संख्या 26। माम चेयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्य तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। हरे कृष्ण। हाँ जी हरे कृष्ण। हो गया सबका। शब्दार्थ। माम मेरी च भी, यह जो व्यक्ति अव्यभिचारेण बिना विचलित हुए भक्ति योगेन भक्ति से सेविते सेवा करता है, सह वह गुणान प्रकृति के गुणों को समतीत्य लांघ कर एतान इन सब ब्रह्म भूयाय ब्रह्म पद तक ऊपर उठा हुआ कल्पते ही जाता है। तो अनुवाद। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव, यानी कैसी परिस्थिति हो, सुख हो दुख हो, लाभ हो हानि हो, अच्छा हो बुरा हो, है ना, कुछ भी हो, हर परिस्थिति में वो समान ही रहता है। क्यों? क्योंकि वो विचलित नहीं होता कि भाई दुख आ गया तो भक्ति छोड़ दी, सुख आ गया तो भक्ति कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हम जैसे लोग सारे ही, आपका तो शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं अपनी बता रही हूं कि हम जैसे ही थोड़ा दुख आएगा ना, तो हम क्या, सबसे पहले भक्ति छूटेगी और सारे काम हो जाएंगे, लेकिन भक्ति का जो भी काम है, जो भी साधना, वो छूट जाएगी थोड़ा सा दुख आते के साथ ही, है ना। लेकिन ऐसा व्यक्ति यहां भगवान बता रहे कि जो कुछ भी हो, दुख हो चाहे सुख हो, वो अपनी भक्ति नहीं छोड़ता है, अच्छे से साधना करता है ना। क्यों? क्योंकि वो विचलित नहीं होता कि दुख आ गया तो वही अब विचलित हो गया। उसको मतलब धैर्य रखता है ऐसा व्यक्ति। वो हर परिस्थिति में अपनी भक्ति में प्रवृत्त रहता है, भक्ति करता है अच्छे से। वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। जब वो ऐसी भक्ति करता है कि विचलित नहीं होता है, तो फिर वो प्रकृति के जो 3 गुण हैं उनको लांघ जाता है, यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो जो भी इनके प्रभाव है वो उनसे प्रभावित नहीं होता है, और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। और इस प्रकार से ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्म का स्तर यानी उसको एक ज्ञान हो जाता है कि भगवान कौन है, आत्मा कौन है ना, यानी उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। लेकिन उसको पूरा ज्ञान नहीं होता, सिर्फ ब्रह्म का ज्ञान होता है कि ब्रह्म कौन है, भगवान है। लेकिन उसको फिर सिर्फ ये रहता है कि ब्रह्म जो है भगवान है। यदि इसको जो ब्रह्म तेज है, हम इसमें विलीन हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, उसको इतना ज्ञान रहता है। लेकिन ये ज्ञान उसका धीरे धीरे यदि बढ़ जाता है तो भगवान की अच्छे से भक्ति कर पाता है। लेकिन किसी कारणवश वो मान ली ब्रह्म के पद तक तो पहुंच गया,
लेकिन वो फिर क्या करता है, अस्पताल बनवाएगा, है ना, प्याऊ लगवाएगा, गरीबों की सहायता करेगा, ये करेगा, उसमें लगा रहेगा और भक्ति नहीं करेगा, है ना, भगवान की सेवा नहीं करेगा ब्रह्म पद तक पहुंचने के बाद भी, तो उसका उस पद से नीचे गिरने का डर बना रहता है। ऐसा व्यक्ति पतित हो सकता है, नीचे गिर सकता है अगर वो भगवान की भक्ति नहीं करता है तो। लेकिन वो जब ब्रह्म के पद पर पहुंच गया है तो फिर धीरे से वो धीरे धीरे और स्टेप यानी परमात्मा, फिर वो भगवान तक पहुंच जाता है, तो फिर उसका गिरने का डर नहीं रहता है। लेकिन यदि वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है तो फिर वो पतित हो सकता है। तो जो ये 3 गुण हैं, 3 गुणों की जो तुलना प्रभुपाद जी करते हैं कि जैसे हम टीवी देखते हैं तो टीवी में 3 बटन होते हैं, लाल, नीला और हरा। तो इस प्रकार से जब टीवी ऑन होता है तो झिलमिल झिलमिल से करते हैं, अलग अलग से कलर दिखते हैं, अलग अलग दृश्य हमको दिखते हैं। तो इसी प्रकार से 3 गुण है ना, इनका भी है, कभी ऊपर नीचे इनका भी चलता रहता है। कभी कोई सा गुण प्रधान हो जाता है, कभी कोई गुण प्रधान हो जाता है। तो उसके कारण से हम जो है इस बद्ध जीव है, हम सब इस भौतिक संसार में आने के कारण हम जो है इन गुणों से बंध जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम भगवान की भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हम इन गुणों से मुक्त हो जाते हैं और फिर हम भगवान की अच्छी भक्ति कर पाते हैं अच्छे से। यानी हम जो साधना भक्ति है, जिसको उत्तमा भक्ति भी कहा गया है, उसमें हम जो है परिवर्तित यानी माता जी हरे कृष्णा। माता जी जब हम भक्ति करते हैं तो क्या ये तीनों गुणों से मुक्त हो जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम विशुद्ध सतोगुण में आ जाएंगे जब, तो तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे हम लोग। लेकिन उसके लिए समय लगेगा, उसके लिए हमें धैर्य रखना पड़ेगा। अब कुछ लोग क्या है कि भक्ति कर रहे हैं और सोचते हैं अरे कुछ फर्क कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ असर तो हो नहीं रहा भक्ति का, है ना। ऐसा हमें भी लगता है कभी कभी। हाँ, कुछ असर तो होने, क्या फायदा भक्ति, छोड़ो ना यार, हम नहीं करते भक्ति, कुछ होता तो है नहीं। तो ऐसे भक्ति नहीं छोड़नी, हमें भक्ति तो करनी ही है। अब आप देखिए पहले कि हम भक्ति नहीं करते थे तो तीनों गुण तो थे ही, जब भी परेशान करते थे, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था। अब हम भक्ति में लगे हैं तो कुछ तो हमारे गुण कुछ कम हुए या नहीं हुए, हम सतोगुण में थोड़े बहुत तो आए या नहीं आए। भाई सतोगुण में है तभी तो हम जप कर पा रहे हैं, सतोगुण में है तो हम भगवान की सेवा कर पा रहे हैं, सतोगुण में है तो हम सुबह जल्दी उठ पा रहे हैं। बताओ, तो कुछ तो हम ऊपर उठे हैं ना उससे। ये अब मतलब ये है कि ये गुण ऊपर नीचे हो या ना हो, लेकिन ये अब छूटने वाला नहीं है, हमारे रूटीन में हो गया। हाँ, तो इसका मतलब उठना, तो हम जप करना, प्रगति हो रही है ना, हम इन चाहे गुणों से, मन हो या ना हो गुणों करना से है। धीरे धीरे ये गुण का प्रभाव कम हो रहा है हमारे ऊपर, है ना। क्योंकि हमें ये कार्य क्या है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना करने का। जैसे पहले हमारे अंदर क्या कि श्रद्धा आती है, भाई भगवान के प्रति श्रद्धा है, फिर हम क्या करते हैं कि हम फिर भक्तों का संग करते हैं। फिर दूसरा स्टेप है साधु संग, फिर हम साधु संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो फिर हम भजन क्रिया करते हैं, भजन क्रिया नहीं, फिर हम जप करते हैं, है ना, श्रवण कीर्तन जो है करते हैं भगवान का। उसके बाद फिर आता है अनर्थ निवृत्ति, यानी फिर हमारे अनर्थ निकलने शुरू होते हैं। अनर्थ यानी जो हमारे अंदर 6 अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 अनर्थ हमारे निकलने धीरे धीरे शुरू होते हैं। जब ये अनर्थ निकल जाते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर आता है निष्ठा, निष्ठा का लेवल। निष्ठा का लेवल यानी बिल्कुल पूर्ण विश्वास है हमको भगवान पर, बिल्कुल अटल है, हमें कोई हिला नहीं सकता, निष्ठा आ जाएगी। उसके बाद निष्ठा के बाद फिर रुचि। रुचि यानी पहले हमें गुरु ने बताया था या किसी वरिष्ठ भाई हमें ये कार्य करना, सुबह जल्दी उठना है, जब करना है, मंगल आरती करनी है, तो पहले हम सोचते जबरदस्ती करते हो इसको, अरे जब करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्या है, रुचि, अब हम वो मतलब अच्छा लगने लगा है हमको कार्य। कोई हमें कहे ना कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा छोड़ दो, तो भी हम छोड़ेंगे नहीं उसको। क्यों? क्योंकि उसमें हमें रस आने लग गया, हमें रुचि, हमको अच्छा लगने लग गया हो। उसके बाद आती है स्टेज आसक्ति की, यानी हमें उससे बिल्कुल आसक्ति हो गई है। जैसे हमें बच्चों से, परिवार से आसक्ति है, उसी प्रकार से हमें भगवान से आसक्ति हो गई है, हम उसको छोड़ नहीं सकते। और फिर आसक्ति के बाद आता है भाव, फिर हमारे अंदर भाव आते हैं अलग अलग, है ना। कभी व्यक्ति हंसने लगता है, कभी रोने लगता है, बिल्कुल पागल हो जाते हैं, इसको बाहर की दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपनी भक्ति में लगा रहता है। और उसके बाद मिलता है कृष्ण प्रेम, फिर होती है प्रेम की स्टेज। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे प्रगति होती है, तो हम इस स्टेज को पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से ये भक्ति हमें करनी है। तो यानी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों को अच्छा लग रहा है ना। जो माताएं हैं देखो कितनी क्लास हो रही, सभी माताएं सुनने का प्रयास करती हैं, बस उनको पता लग जाए कहीं से भी आज ये वाली क्लास होने वाली है, आज सच्ची प्रभु ने ये वाला लेक्चर दिया है,
उनको सुनना है, चाहे जैसे मर्जी सुनो, सुनते हैं ना, तो यानी हमारी प्रगति हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है, हमें इसमें रस आ रहा है, हमें उसमें आनंद मिल रहा है, तो हम उसको करते हैं। तो धीरे धीरे हम गुणों के प्रभाव से मुक्त हो रहे हैं। इस हम मार्ग हमें मिल गया है, अब चलना हमारे, हमें देखना कि हम कैसे चलना है इसको ना, हमें मार्ग बता दिया गया है, तो उस मार्ग पे चलते रहेंगे तो हम धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। यानी हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है कि हमें जो है भगवान की प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, जो अव्यभिचारिणी भक्ति है, यानी इसको साधना भक्ति भी कहा गया है। यानी हमें यह कि हमें अव्यभिचारिणी भक्ति ही करनी है। एक तो होता है व्यभिचार यानी दुराचार करना, गलत करना, एक होता है अव्यभिचार यानी सदाचार करना, अच्छे तरह से कार्य को करना। तो अब हम इस लेवल पर आगे हम साधना भक्ति कर रहे हैं। जो भी ये हम मंगल आरती करना, जप करना, विग्रहों की सेवा करना, ये सब क्या है, साधन है। और इन साधना को हमें करके क्या प्राप्त करना है, भगवान का प्रेम। तो जो हम भगवान का प्रेम प्राप्त करेंगे वो है साध्य। तो हमें इस चीज को समझना है, और जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो फिर हम अच्छे से भक्ति में लगे ही हुए हैं, तो भक्ति को हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि हम भक्ति में लगे हैं और मतलब कुछ हमें मिल नहीं रहा तो हम फिर कर्म कांड करने लग जाएं, ज्ञान कांड में चले जाएं, है ना, या किसी और दूसरी तरफ चले जाएं। अब जैसे कोई बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, किस लिए पढ़ाई कर रहा है, मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे टीचर बनना है, तो वो जो साधना कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, वो क्या है, साधना भक्ति। और जो से उसे फल मिलने वाला है, यानी वो डॉक्टर बन जाएगा तो वो है साध्य। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण प्रेम मिल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, हमारा साध्य। यानी हमें इसमें लगे रहना है, ये नहीं सोचना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, कुछ हो नहीं रहा, एकदम से कुछ नहीं होगा। तो ये नहीं कि मतलब मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रही हूं और मुझे उसमें कुछ नहीं, एग्जाम अच्छा नहीं हो रहा, पेपर में नंबर अच्छे नहीं आ रहे, सोच छोड़ना इसको, दूसरा कुछ ले लेते हैं। तो ऐसे नहीं होता, हमें उसमें लगना पड़ेगा अच्छे से, सफलता अवश्य मिलेगी लेकिन उसको करना पड़ेगा ढंग से। तो ये है साधना भक्ति। तो यानी साधना भक्ति में क्या है कि हमें अपनी इंद्रियों से कार्य को करना है, ये नहीं कि हम छोड़ दे भाई साधन की, कोई हमारे अब छूटेगा नहीं माता जी, चाहे फल हमें मिल जाए, है ना, कृष्ण प्रेम मिलो या ना मिलो, पर अभी छूटेगा नहीं, इतना तो है ना। है। मतलब जैसे कुछ लोग सोचे भाई भक्ति कोई और कर ले, हमारे नाम की फल हमें मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, हमें करना ही पड़ेगा उसको। तो इसमें जैसे बता रहे थे कि हमें तीन चीजें हैं, उनको करना ही पड़ेगा हमें। तो ये आप जो है नोट कर सकते हैं, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला का 22.105 नंबर श्लोक है, 22वें अध्याय का 105 नंबर श्लोक है। आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझाया गया साधना भक्ति के बारे में, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना है कि जब भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा, जिसे स्वयं की इंद्रियों से किया जाता है ना, भगवान की जो प्रेममयी सेवा अपनी इंद्रियों से स्वयं हमें उसको करना है, और जिसके द्वारा कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है उसे साधना भक्ति कहते हैं। अब उसी के द्वारा हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। यानी भक्ति को छोड़कर हमें कोई और साधना नहीं करनी कि हम किसी और साइड में चले जाए, कर्म कांड करने लगे, या किसी और देवी देवता की पूजा करने लग जाएं, या किसी ज्ञान कांड में चले जाएं। इस प्रकार से नहीं करना, क्योंकि भगवान भक्ति के द्वारा ही जाने जाते हैं, है ना। भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम जो प्रसन्न कर सकते हैं, और किसी कार्य से भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाता। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी है, प्रेममयी भक्ति करनी है भगवान की, तब जाकर हम जो है सिद्ध होंगे, तब हमें कृष्ण का प्रेम मिलेगा। यानी हमें अपनी इंद्रियों से इसको करना है। हमारा लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है कि हमें भाव तक पहुंचना है, भाव भक्ति तक पहुंचना है, और यह भाव जो है जीव के हृदय में नित्य सिद्ध है। अब एक बात और, जो ये भाव है यानी भगवान के प्रति जो प्रेम है, ये बीज रूप में हमारे सबके हृदय में पहले से ही है, ठीक है। तो इसको ये क्या है कि सुप्त अवस्था में है, इसको जगाना है इस प्रेम को हमें। तो कैसे जगाएंगे, पानी देकर। और जो पानी दे रहे हैं वो क्या है, वो है हरे कृष्ण का जप, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवान की सेवा करना, भगवान की कथा को सुनना, और भगवान का उच्छिष्ट प्राप्त करना, भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद ग्रहण करना। ये 4 कार्य यदि हम करेंगे तो धीरे धीरे जो बीज है ये अंकुर फूटेगा, और एक दिन ये कहते हैं ना पौधा बन जाएगा, यानी एक दिन हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये है साधना भक्ति। ये जो साधना भक्ति के ही अंग है भाव भक्ति और
प्रेम भक्ति, यानी साधन करेंगे तो फिर हमें साध्य प्राप्त होगा, हमें सफलता प्राप्त होगी, और फिर धीरे धीरे जैसे मैंने आपको स्टेजेस बताई, स्तर बताई, इस प्रकार से फिर हम भाव भक्ति तक पहुंच जाएंगे। और बाकी हम कभी भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ पाए भविष्य में तो उसमें ज्यादातर भक्ति का ही है, तो उसको और अच्छे विस्तार से उसमें समझाया गया है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा शॉर्टकट मैंने बता दिया है। तो अभी मेरे ख्याल में एक ही श्लोक हो पाएगा आज, क्योंकि काफी लंबी बातें हो गई हमारी, पहले ही क्लास लेट शुरू की आज। तो ठीक है, इस श्लोक को पढ़ लेते हैं हम लोग। तो आपको समझ आ गया है, बस इसको अब रीडिंग करना है हमें। ठीक है, तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। तो अर्जुन का तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न हमने पढ़ा था ना अभी। तीसरा प्रश्न था कि वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है ना, कैसे उसको लांघेगा, यानी भक्ति के द्वारा। तो इसका उत्तर यहां भगवान दे रहे हैं तीसरे प्रश्न का, कि प्रश्न है दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, कि किस प्रकार से हम दिव्य स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। तो भौतिक जगत जो कार्य कर रहा है प्रकृति के गुणों के चमत्कार के, है ना कोई चमत्कार जैसे दिखाते हैं, जो जादू दिखाते हैं, इस प्रकार से ये जो है गुणों के चमत्कार के कारण हो रहा है सब कुछ ये भौतिक जगत में। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए, यानी गुणों के कर्मों से विचलित, यानी जो गुणों के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं उनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए, है ना, उसे अपनी चेतना कृष्ण कार्यों में लगानी चाहिए। जैसे कि जो 4 कुमार हैं, 4 कुमारों ने प्रश्न पूछा ब्रह्मा जी से कि जो मन है, मन हमेशा इंद्रिय विषयों की तरफ भागता है ना, इंद्रिय विषयों की तरफ भागता है मन, तो फिर क्या करें? तो मन उनमें जो है आसक्त रहता है, तो इंद्रिय विषय मन में प्रवेश करते हैं, तो कैसे अलग करें? अब मन इंद्रियों की तरफ भागता है, इंद्रिय विषय मन की तरफ, तो उन दोनों को कैसे अलग करें हम लोग? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? भगवान ने उत्तर दिया कि अपने मन को और अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, तो इससे जो तुम्हारा मन और इंद्रिया कंट्रोल में आ जाएंगी और तुम्हारी चेतना भी शुद्ध हो जाएगी। तो इसलिए हम कई बार बोलते हैं ना कि मन नहीं लगता, तो उस मन को नहीं लगेगा, है ना, कि मन को लगाना पड़ेगा, हमें मन को हमें कृष्ण भक्ति में लगाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे मन अपने आप ही कंट्रोल में आ जाएगा, इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। जैसे कि पहले हम लोग बाहर खाते थे, है ना, कोई भोग की पता ही नहीं था, भोग भी लगाना है, कुछ देखा और खा लिया। लेकिन अब हम कंट्रोल में है ना हमारी इंद्रिय, हमें कुछ खाना है तो पहले भगवान को भोग लगाएंगे फिर हम खाएंगे। तो हम कुछ भी देखते थे, फिल्म देखते थे, फिल्म ना देख करके हम भगवान की लीलाओं को देखते हैं, है ना, या भगवान के जो नाटक हैं उनके उसमें किए गए उनको देखेंगे। जयप्रपाद जी ने जो अभयचरण सीरियल उसको देख सकते हैं, है ना, या भगवान की लीलाओं को सुन सकते हैं। तो इंद्रिय कंट्रोल में हुई है ना हमारी। तो इस प्रकार से और धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे और कंट्रोल में आ जाएंगे। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। तो कृष्ण कार्य क्या है? भक्ति योग के नाम से विख्यात, यानी हमें भक्ति योग करना ही पड़ेगा, हमें योग करना ही है, हमें भगवान, योग का अर्थ क्या है? भगवान से जुड़ना, हमें भगवान से जुड़ना ही है, तभी जाके हम भक्ति कर पाएंगे अच्छे से, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। तो बता रहे हैं प्रभा जी में कि क्या करना? कृष्ण के लिए ही कार्य करना है, जो भी कुछ करना है हमें। जैसे कि हमारे पास गाड़ी है, तो हम गाड़ी ठीक है हमने ली है, तो उसका इस्तेमाल हम करें भगवान के मंदिर जाने के लिए, है ना। हमारे हाथ हैं तो भगवान के लिए भोग बनाएं, पैर हैं तो मंदिर में जाएं, या हाथों से हम भगवान के मंदिर की सफाई करें, झाड़ू लगाएं वहां पर, तो भगवान की सेवा में यूज हो रहे हैं हमारे पूरे इंद्रियां सारे। और हमारे पास जो भी भौतिक वस्तु है, फोन है, तो फोन का कितना अच्छा इस्तेमाल है हमारे पास, हम जूम पे क्लास सुन रहे हैं, नहीं तो हम सुन नहीं पाते, क्योंकि सबके बस की नहीं है कि भाई सब लोग ऑफलाइन क्लास ले सकें, मंदिर में जा सकें या किसी घर पर क्लास ले सकें, सबकी अपनी अपनी कुछ परिस्थितियां हैं। लेकिन इन जूम के माध्यम से हम सब लोग कितनी दूर दूर से हैं, हम सब क्लास ले पा रहे हैं, तो ये अच्छा यूज है फोन का। और एक हम उसमें फिल्म देखें, गंदी गंदी चीजें देखें, तो वो गलत यूज हो जाएगा फोन का। तो यानी जो भी चीज है हमारे पास भौतिक वस्तुएं हैं, हमें उनको भगवान की सेवा में ही लगाना है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। तो ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम
कोई और राम की भक्ति कर रहा है तो उसको सही ना समझे, है ना। भगवान के सारे क्या है, ये भगवान के स्वरूप हैं ये। तो हम किसी भी स्वरूप में अपना मन लगा सकते हैं। हम राम में भी लगा सकते हैं, हम कृष्ण में भी लगा सकते हैं, हम नारायण में भी लगा सकते हैं। भगवान के किसी भी अंश में हम जो है अपना मन लगा सकते हैं, अच्छे से भक्ति कर सकते हैं और उसमें फिर हम सिद्ध हो सकते हैं। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यानी हम किसी भी अंश की पूजा करें, भगवान के किसी भी स्वरूप की पूजा करें, तो हमें उसको, उस व्यक्ति को दिव्य पद पर ही समझना चाहिए कि वो दिव्य पद पर है। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतया दिव्य और सच्चिदानंदमय स्वरूप है ना। कृष्ण के जितने भी रूप हैं सब क्या है, सच्चिदानंद में है, यानी सब चिन्मय है। यानी उनके रूप में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं ना। सभी रूप क्या है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, सब जगह पर है और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं और सारे दिव्य गुण उनके अंदर होते हैं। बस उसमें थोड़ा सा कलाओं का फर्क होता है, जैसे कि भगवान राम में 14 कला है, कृष्ण में 16 कला है, नारायण में शायद 12 कला है, कुछ ऐसे इस प्रकार से अलग अलग कलाएं हैं। तो ये भगवान की इच्छा है कि वो किस रूप में कितनी कला दिखा रहे हैं। यानी भगवान में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने रूप के अनुसार उन्होंने ये अपने आप ही डिसाइड कर रखा कि भाई इतने रूप इसमें इतनी कलाएं करनी है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी रूप की भगवान की सेवा करें, उसमें मन लगाएं, तो वो हमें जो है दिव्य पद पर ही समझा जाएगा उस व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि कृष्ण की भक्ति करेगा तो उसको ज्यादा महत्व मिलेगा, राम की करेगा तो कम, ऐसा नहीं है। किसी की भक्ति कर सकते हैं वो। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्ण अंशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है। तो यहाँ प्रभुपाद जी में समझा रहे हैं कि हम किसी भी पूर्णांश की सेवा करें लेकिन उसमें दृढ़ संकल्प हो, बिल्कुल अडिग हो। अगर हम इस प्रकार से उसमें लगे हुए हैं तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, जो प्रकृति के 3 गुणों को जीत पाना बहुत कठिन है, बहुत ही दुष्कर है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। लेकिन हम भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो उनको हम जीत पाएंगे। जैसे 7.15 में भगवान बोलते हैं 7वें अध्याय में कि देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती थे। कि यानी मेरी जो ये 3 गुणों से बनी हुई जो प्रकृति, इसको पार कर पाना बहुत ही दुष्कर है, लेकिन जो मेरी भक्ति में लग जाता है वो इसको सरलता से पार कर जाता है। माता जी कौन से श्लोक हैं? ये है माता जी 7.15, 7वें अध्याय का 15वां श्लोक है, देवी होशा गुणमयी। तो 7वें अध्याय में पहले ही की जा चुकी है इसकी व्याख्या। तो कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। अब कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में लगना, समानता प्राप्त करना, यानी गुणों के तरफ, गुणों के गुणात्मक क्या है, हम भगवान के समान हैं। गुणों की दृष्टि से हम भगवान के समान हैं, लेकिन मात्रा की दृष्टि से हम भगवान के समान नहीं हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। यानी हम भी सच्चिदानंद में स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। हम भी सच्चिदानंद में है ही, प्राप्त क्या, हम तो सच्चिदानंद रूप हैं ही, लेकिन इस भौतिक जगत में आने के कारण हम भूल गए हैं। जिस प्रकार सोने के कण और सोने की खान के अंश है ना। सोने की पूरी खान है और उसमें एक छोटा थोड़ा सा सोने का टुकड़ा ले लीजिए तो उसके अंदर भी वही गुण है जो सोने की खान के अंदर है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से उनमें अंतर है। वो थोड़ा सा टुकड़ा है और वो पूरी बड़ी खान है, तो ये अंतर है उसमें। इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है ना। सोने के समान ही गुण है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से अंतर होता है जीव में और भगवान में। किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन व्यष्टित्व यानी अस्तित्व का फर्क, अंतर बना रहता है। यानी हमारा अस्तित्व, हम क्या है, आत्मा है, हम भगवान के दास हैं और भगवान क्या है, परम भगवान है। तो ये अंतर बना ही रहता है। अगर ये अंतर नहीं होगा, हम भगवान ही बन जाएंगे, तो फिर भक्ति का अर्थ ही क्या हुआ। जब हम सब भगवान ही बन जाएंगे तो फिर भगवान की भक्ति करेगा कौन, भगवान के साथ आदान प्रदान करेगा कौन।
तो ये अंतर रहेगा ही हमेशा। जब हम भगवान के धाम चले जाएंगे, जब हम मुक्त हो जाएंगे, तो भी ये अंतर रहेगा। तो भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, था भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है ना। भक्त और भगवान के बीच आदान प्रदान चलेगा, है ना। कोई भगवान की वात्सल्य रस में सेवा करता है, कोई दास्य भाव में सेवा करता है, कोई मित्र साख्य भाव में सेवा करता है, कोई माधुरी भाव में सेवा करता है। तो ये अलग अलग रस हैं, 5 रस मुख्य होते हैं। तो भगवान की उसमें सेवा करता है। अतएव भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। अब हमें राजा का सहायक बनना है, यानी राजा का कोई मंत्री है तो उसको राजा जैसी कुछ योग्यताएं उसके अंदर होनी चाहिए। जैसे कि इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। तो भगवान की सेवा करने के लिए हमें क्या करना है? ब्रह्म के पद तक हमें आना है ना, ब्रह्म, और फिर हमें भौतिक कलम से मुक्त होना है। यानी जितने भी ये अनर्थ हैं हमारे अंदर नहीं होने चाहिए, है ना। और हम ब्रह्म पद तक, यानी हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम ये आत्मा है, हम भगवान के नित्य दास हैं। और इस प्रकार से हम जब हमें ज्ञान हो जाएगा तो फिर हम भगवान की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। जैसे एक राजा है, उसका मंत्री है, तो मंत्री को भी राजा के समान ही, या उनका कोई भी सहायक है तो मंत्री को भी उसके राजा के समान ही कहते हैं ना सम्मान मिलता है। क्योंकि जो राजा का मान लीजिए कोई सेवक है तो राजा के साथ ही रहेगा हमेशा। अगर राजा एसी में बैठा है तो वो भी उसके साथ एसी में बैठेगा, है ना। उसके क्योंकि उसको सेवा करनी है, उसके सहायक है, वो हर चीज में उसका जो है सहायता करता है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा में जुड़ जाएंगे तो हमें भी ये जो गुण है धीरे धीरे हमारे अंदर भी आ जाते हैं, है ना। हम भी क्या है, सच्चिदानंद में है, तो ये गुण हमारे अंदर भी आ जाते हैं। और फिर हमें ज्ञान हो जाता है कि हम क्या है, हम ये शरीर नहीं है, हम तो सच्चिदानंद में आत्मा है। यानी भगवान की जैसे ही है हम, लेकिन सिर्फ मात्रा का अंतर है, गुणों से देखा जाए तो हम समान हैं। तो यानी ये योग्यता हमारे अंदर आनी चाहिए, तब हम भगवान की अच्छे सेवा कर पाएंगे। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेवे सन्न ब्रह्मापयेति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, है ना। यानी गुण की दृष्टि से हमें भगवान के साथ एकाकार करना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम तो ब्रह्म बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, भगवान नहीं बनना हमें गुणों की दृष्टि से भगवान के समान होना है। यानी हमें इस पद तक आना है, ब्रह्म के पद तक, कि हम भगवान जैसे बन जाए, भगवान के जो गुण है वो हमारे अंदर भी आ जाएं। लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं है। कि मान लिया हम ब्रह्म के पद पर आ गए हैं तो फिर ऐसा नहीं है कि हम भगवान बन गए हैं, नहीं। हम जो हमारा जो मनुष्य का जो व्यष्टित्व, यानी हमारा जो निजी स्वरूप है, हमारा जो अस्तित्व है, वो हमेशा बना रहता है। हम उसको खोते नहीं है कि हम भगवान के ब्रह्म पद तक आ गए हैं तो हम भगवान बन जाएंगे, नहीं। हमारा जो अस्तित्व है, हम आत्मा है, वो हम आत्मा ही रहेंगे, है ना। हम भगवान के दास ही रहेंगे, भगवान की सेवा ही करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। यानी मुक्ति के बाद भी कभी सोचते हैं कि मुक्ति के बाद तो हम भगवान बन जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, नहीं। हम मुक्ति के बाद भी भगवान के धाम जाएंगे तो हम वहां पर भी दास ही रहेंगे, भगवान की सेवा ही करेंगे वहां पर हम। ठीक है, तो ये श्लोक पूरा हुआ। बाकी अगला श्लोक तो कल ही लेना पड़ेगा क्योंकि समय काफी हो गया और श्लोक काफी बड़ा है ये। तो मैं सोच रही थी पूरा हो जाएगा लेकिन आज पूरा नहीं हो पाया, तो कल देखेंगे इसको। कोई नहीं माता जी, हम क्लास में सबसे आगे चल रहे हैं, आराम से हो जाएगा, डिस्कस भी करना जरूरी है। आगे तो हम इसलिए चल रहे हैं कि हम डेली क्लास कर रहे हैं